सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं संस्कृत व्याकरण। आज का हमारा शीर्षक है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय। ठक का इक बचता है। ठक का क्या बचेगा? इक बचेगा। ठक ठस्य इक। व्याकरण में सूत्र आता है ठस्य इक। ठक के स्थान पर आपका बचेगा इक। ठक का इक आदेश हो जाएगा। नियम पढ़ लेते हैं पहले ठक प्रत्यय के। जब किसी संज्ञा शब्द के में ठक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ठक का इक बचता है। ठक का क्या बचेगा? आपका इक बचेगा। पूरा पूरा ठक को क्या हो जाएगा? इक बचेगा। संज्ञा के साथ इक जुड़ेगा। जो भी संज्ञा शब्द होगी उसके साथ आपका क्या जुड़ेगा? ठक नहीं जुड़ेगा, अपितु इक जुड़ेगा। दूसरा नियम है ठक प्रत्यंत शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। विशेषण आपको पता ही है। जितने भी ठक प्रत्यंत शब्द होंगे वो विशेषण के रूप में प्रयोग होंगे। तीसरा नियम है शब्द के प्रथम स्वर को वृद्धि होता है। आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है। शब्द का प्रथम स्वर देखना है, प्रथम स्वर देखना है और उसको वृद्धि करना है। यहाँ पर कुछ नियम लिखे हुए हैं। अगर शब्द के प्रथम स्वर में अ है और या आ है तो उसको क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी आ। अगर शब्द के प्रथम स्वर में ई आता है या प्रथम स्वर में ए आता है तो उसको हो जाएगा आई। इसमें परिवर्तन हो जाएगा। उ आता है प्रथम स्वर में या ओ आता है तो उसको प्रथम शब्द के जो है प्रथम स्वर को अवृद्धि हो जाएगी। कुछ मूल शब्द ले लेते हैं हम। यहाँ पर देखो मूल शब्द लिखा हुआ है धर्म। प्रत्यय जोड़ देंगे ठक और प्रत्यंत शब्द बना करके यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए मूल शब्द है धर्म, ठक प्रत्यय जोड़ दिया, ठक का इक बच गया, धर्म प्लस इक। अब हमने यहाँ ध्यान देखना है प्रथम स्वर धर्म में अ है, ठीक है। शब्द का प्रथम स्वर क्या है? शब्द हमारा धर्म है, प्रथम स्वर है यहाँ पर अ को हम कर देंगे आ, धर्म प्लस इक और पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में शब्द बनेगा धार्मिक। शब्द क्या बनेगा? धार्मिक। इसी तरह से दूसरा शब्द ले लेते हैं। मूल शब्द है इतिहास। इतिहास पे ठक प्रत्यय जोड़ दिया, ठक को इक आदेश हो गया, इतिहास प्लस इक। और हमने देखना है शब्द का प्रथम स्वर इतिहास में ई है। ई को क्या होता है? यहाँ हमने पढ़ा था ई को क्या हो जाता है? ऐ में परिवर्तन हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। शब्द बन जाएगा आपका ऐतिहासिक प्रथमा पुल्लिंग एक वचन में, ठीक है। उसी तरह से हम तीसरा शब्द ले लेते हैं। हमने बनाना है वैदिक। हमने क्या बनाना है? वैदिक। मूल शब्द आपको पता ही है वेद शब्द है। वेद शब्द से ठक प्रत्यय किया हमने, ठक का इक बचा, वेद प्लस इक। हाँ, शब्द का प्रथम स्वर हमारा ए है। यहाँ पर ए को क्या किस में परिवर्तन करेंगे? यहाँ पर देखा था आपने, ए को ऐ में परिवर्तन कर देंगे, ऐ वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर शब्द बन जाएगा वैदिक। शब्द क्या बनेगा? वैदिक। उसी तरह से आपका बनेगा पौराणिक। पुराण शब्द है, मूल शब्द आपका पुराण है, ठक प्रत्यय कर दिया, ठक को इक हो गया, पुराण प्लस इक। यहाँ पर शब्द का प्रथम स्वर है पू में ऊ को क्या होता है? ऊ को क्या होता है? औ होता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? पौराण प्लस इका शब्द बन जाएगा प्रथमा पुल्लिंग एक वचन में शब्द बनेगा पौराणिक। क्या बनेगा? शब्द पौराणिक। इसी तरह से ठक प्रत्यंत शब्द इस तरह से बनेंगे। उसी तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। पाक्षिक इसी तरह से बन जाएगा पक्षी शब्द से। सांसारिक, संसार शब्द मूल है, सांसारिका बन जाएगा। इसी तरह से सार्वभौमिक, इसी में भी उसी तरह से बन जाएगा। साप्ताहिक, सप्ताह शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने से साप्ताहिक बनेगा। उसी तरह से आपका वैज्ञानिक भी इसी तरह से बनेंगे। आपको इसको अभ्यास करना है। ध्यान में आपने क्या रखना है? ठक को क्या होता है? ठक को इक में परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठक प्रत्यय था आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम दूसरा प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।